ना जाने कैसा नशा है मेरे तिरंगे में। ना जाने कैसा नशा है मेरे तिरंगे में। इसे जब भी देखता हूँ देश रक्षा में 100 बार निछावर होने को मन करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सिविल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है अ गर्ल विथ अ बास्केट क्लास 12वीं के पहले अध्याय के 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने वो पार्ट इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो मेरे चैनल स्टडी सिविल क्लासेस में जाकर उन 3 पार्ट को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक हमने पढ़ा था, अब उसके आगे हम चलते हैं। दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो थी, जो मेरा तीसरा सेशन था, मैंने यहाँ तक पढ़ा था बेग्ड टोन्स। उसकी आवाज़ में इतनी जो है इतना दर्द था कि ब्रिंग एनी हर्ट, किसी के भी हृदय को पिघला दे। उसकी आवाज़ में, उस 9 वर्ष की बच्ची की आवाज़ में इतना जो है इतना दर्द था कि वो किसी के भी जो है हृदय को क्या कर दे, पिघला दे। तो उसने, अब देखिए यहाँ से राइटर करता क्या है, कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं मेरी भुजाएं पूरी तरह से भरी हुई थी, क्योंकि उसने उसमें टोकरी और फैंस टांगे हुए थे। तो कह रहा कि माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं पूर्णतया भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी। मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे आवश्यकता थी फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की। जो वह हैंडल वाली टोकरी बेच रही थी, राइटर उसे लेना तो चाहता था, पर जो है वह पहले से इतनी ज़्यादा टोकरियां ले चुका था कि अब उसे अन्य टोकरियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी जो बात थी कि उसकी भुजाएं पूरी तरह से भर चुकी थी, अब उसके पास कोई अतिरिक्त टोकरी रखने की कोई जगह नहीं थी। ठीक है ना दोस्तों। कहा कि माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी जो भुजाएं थी पूर्णतया भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। टू लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे आवश्यकता थी अनदर बास्केट, किसी अन्य दूसरी टोकरी का। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरी को संभालते हुए, कह रहा कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरी को संभालते हुए, फैंस और अपने पंखों को संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, मैंने अपनी उल्टे यानी बाएं भुजा को, मैंने अपने बाएं हाथ को रीच्ड इनटू, पहुंचाया, इनटू माय राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के दाहिने जेब में मैंने जो है अपने बाएं हाथ को पहुंचाया। एंड गॉट आ, और निकाला, क्या निकाला, हैंडफुल चेंज, एक मुट्ठी भर रिजकारी, छुट्टा जिसको पैसा कहते हैं, सिक्का जिसमें होता है, एक मुट्ठी भर रिजकारी निकाला। परहैप्स, और उन्होंने गिना नहीं था, अनुमान लगाया, शायद 15 सेंट्स, शायद 15 सेंट्स होंगे। इन ऑल विच, और सभी को डिपॉजिट इनटू द बास्केट, मैंने जो है डिपॉजिट मतलब रख दिया, इनटू द बास्केट्स, यंग गर्ल, उस जो है छोटी बच्ची के जो है टोकरी में मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सिक्का रख दिया। कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरी को संभालते हुए, फैंस, अपने पंखों को संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, मैंने अपनी बाएं भुजा को, बाएं हाथ को, रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने जो है अपने दाहिने कोट के जो है जेब में पहुंचाया। एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी भर रिजकारी मैंने निकाली, एक मुट्ठी भर रिजकारी निकाला। परहैप्स, शायद 15 सेंट, 15 सेंट रहे होंगे। ऑल विच, और सभी को, आई डिपॉजिट, मैंने जो है दे दिया या रख दिया, द बास्केट्स, उस टोकरी में, दैट यंग गर्ल हेल्ड, जो वह बच्ची टोकरी को मेरी तरफ उठाए हुई थी। एंड कराकी, एंड आगे इम्प्लोरिंग बी फॉर मी, जो मेरे सामने एक जो है आग्रहकर्ता बनकर खड़ी थी, जो टोकरी उठा के मुझे बेचना चाहती थी। उस टोकरी में मैंने जो है अपने जेब से कुछ रिजकारी, लगभग जो है 15 सेंट रहे होंगे, उसे उठाकर जो है उसकी टोकरी में क्या कर दिया, रख दिया। आगे लेखक कह रहा है कि ध्यान दीजिए,
आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने जो है ट्राई मतलब कोशिश की, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, देखिए लिखा आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, दैट की आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। मैंने उसे समझाने का क्या किया, कोशिश किया कि ना तो मुझे दूसरी टोकरी की आवश्यकता है और ना ही मेरे पास दूसरी टोकरी रखने की कोई जगह है, इसलिए मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, क्या प्रयास किया कि ना तो मेरे पास दूसरी टोकरी रखने की जगह है और ना ही मुझे किसी दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता है, क्योंकि मैं पहले ही इतनी अधिक टोकरी ले चुका हूँ कि अब मुझे किसी अतिरिक्त टोकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, बोले, चलिए ध्यान दीजिए, बट एक्सटेंड टू ग्रेटुटी, लेकिन कृतज्ञता एज अ सब स्टाइल, लेकिन मेरी कृतज्ञता का सब स्टाइल मतलब होता है, लेकिन मेरी कृतज्ञता का अपमान हो गया, मेरी कृतज्ञता मतलब जो मैंने उस बच्ची पे दया दिखाई थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, उसका अपमान हो गया। आई रियलाइज, मैंने एहसास किया, कह रहे हैं कि जो मैंने उसके ऊपर कृतज्ञतापूर्वक जो उसे धन देने का जो है फैसला किया था कि मुझे अब किसी अतिरिक्त टोकरी की कोई आवश्यकता नहीं है और जो है मैं जो है यह धन तुम्हें जो है कृतज्ञतावश दे रहा हूँ, यह तुम्हारे जो है मैं तुम पर जो है दया खाकर यह धन दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बट एक्सटेंड बट ग्रेटुटी ऑफ सब स्टाइल, लेकिन मेरे कृतज्ञता का अपमान हो गया। आई रियलाइज, मुझसे एहसास हुआ, वंस ऑफेंस, उसी क्षण, वाट ऑफेंस, कहा कि ऑफेंस मतलब दोस्तों अपराध होता है। आई रियलाइज एट वंस वाट ऑफेंस, मुझे एहसास हुआ उसी क्षण कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या अपराध हो गया। आई हैड गिवन दिस चाइल्ड, मैंने जो पैसे, गिवन मतलब दिए थे, दिस चाइल्ड, इस बच्ची को जो मैंने पैसे दिए थे, 9 वर्ष की जो बच्ची थी जिसके ड्रेस रैग्ड, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, एज ऑफ स्टारवेशन, जो लगभग भूखमरी की कगार पर थी, वह 9 वर्षीय बच्ची जिसके कपड़े मैले कुचैले थे और जो लगभग जो है कैसी थी, भूखमरी, एज ऑफ स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी की कगार पर होना, जो लगभग भूखमरी की कगार पर थी। एंड रीच्ड हर चिन, करा कि जिसने, उस बच्ची ने अपनी ठुड्डी यानी अपने जो है गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने हाथ को फैलाते हुए इनटू द बास्केट, टोकरी की तरफ, एंड विथ द प्राइड ऑफ, की गवर्नेस ऑफ लेडी, एक संभ्रांत, एक बड़ी महिला के साथ, एक गर्व से भरी हुई, जो जिसको अपने ऊपर गर्व हो, ऐसी महिला यानी एक संभ्रांत महिला की भांति, एक बड़ी महिला के भांति उसने जो है अपनी गर्दन को उठाया, एंड हैंडेड द मनी, और पैसे को वापस कर दिया, क्या कर दिया, पैसे को वापस कर दिया। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि आई गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, जो पैसा मैंने उस 9 वर्षीय बच्ची को दिया था, कराकी ड्रेस्ड, जिसके कपड़े रैग्ड मतलब होता है मैले कुचाले थे, एज ऑफ स्टारवेशन, जो लगभग भूखमरी की कगार पर थी, किस पर थी, भूखमरी की कगार पर थी। हर चिन रिस्ट, उसने अपनी ठुड्डी, अपने जो है गर्दन को उठाया, एंड बास्केट, और टोकरी की तरफ आई। अब प्राइड मतलब गर्व से भरी हुई महिला, कराकी ग्रोसियस लेडी, एक जो है संभ्रांत महिला की भांति, हैंडेड मनी, उसने पैसे को वापस लौटा दिया, बैक टू मी, मुझे, उसने मुझे पैसे को क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। देयर वाज अ ओनली थिंग्स, अब मेरे पास केवल एक ही चीज बचा था। अब देखिए राइटर कह रहा कि देयर वाज अ ओनली थिंग आई कुड डू, अब मैं केवल एक ही वो चीज थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी विप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू को पूछा, विप्ड आइज मतलब उसने अपने आंसुओं को पोंछा, एंड स्माइल, और हंसते हुए, उसने अपने आंसुओं को पोंछा और स्माइल और हंसते हुए, डैश्ड डाउन, उतर गई, प्लेटफॉर्म मतलब होता है उससे स्टेशन से सीढ़ियों के नीचे उतरी, एंड हेडेड सम, और जाके छुप गई, सम ग्रास हट, किसी घास की बनी हुई झोपड़ी में। और राइटर कह रहा है कि एट लीस्ट, कम से कम 30 सेंट दैट नाइट, उसके पास उस रात्रि 30 सेंट रहे होंगे, जो टोकरी उसने मुझे 30 सेंट में बेची, उस रात्रि उसके पास कम से कम 30 सेंट क्या किए होंगे, रहे होंगे। आगे देखिएगा, अब राइटर को इस देश से कितना अधिक प्रेम हो जाता है, ये सारी बात जाकर मैं भारत के प्रधानमंत्री, उस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताता है। कहता है कि आई टोल्ड
दिस स्टोरी, मैंने यह जो स्टोरी थी, यह कहानी थी, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह जो कहानी थी अब भारत के उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, इट वाज वन रीजन, और यही एक ऐसा कारण था, यही एक ऐसा 9 वर्षीय बच्ची ने जो मेरा हृदय जीत लिया, यही ऐसा कारण था कि करा कि एट वन द रीजन, यही एक अकेला ऐसा कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत देश से प्रेम हो गया। यही एक सबसे बड़ा कारण था, यही एक ऐसा कारण था जिससे मुझे भारत से सबसे अधिक क्या हो गया, प्रेम हो गया। आगे कह रहे हैं कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग, भारत में जिन लोगों को मैंने देखा, दोज इन विलेज, चाहे वो गांव के रहने वाले लोग हो, एज वेल दोज इन हाई ऑफिस, और चाहे बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों। क्या कि भारत में जिन लोगों को मैंने देखा, करा कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, भारत में जिन लोगों को मैंने देखा, इन दोज विलेज, चाहे वो गांव में काम करने वाले हो, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, वेल दोज इन हाई ऑफिस, या बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले हो, है बोथ, उन दोनों के अंदर, मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीरों के अंदर है बोथ, दोनों के अंदर प्राइड, मतलब गर्व है, लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी सिटीजनशिप, अपनी नागरिकता के प्रति जो है, डिकेंसी मतलब अपनी नागरिकता के प्रति विनम्रता है, अपनी नागरिकता के प्रति जो है क्या है, विनम्रता है। दे आल्सो हैव द पैशन, उनके पास एक बहुत तीव्र इच्छा है, फॉर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, भारत के हर एक नागरिक के हृदय में स्वतंत्रता की बहुत तीव्र इच्छा है। और करा कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, जो 9 वर्षीय सुंदर बच्ची थी, बॉर्न इन अ स्क्वारल, एक गंदे मैले कुचले परिवार में पैदा हुई थी। पॉवर्टी एंड एजुकेटेड, मतलब जो है पॉवर्टी एंड अनएजुकेटेड, जो पूरी तरह से जो है अनएजुकेटेड, पॉवर्टी मतलब होता है जो गरीब थी, और अनएजुकेटेड थी मतलब होता है कि जो गरीब थी और अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर, यानी अपरिचित थी किससे, ग्रामर मतलब होता है कि व्याकरण से, और मैनर्स तौर तरीकों से, हैड गिवन मी, उसने मुझे दिखा दिया, अ ग्लिम्पस ऑफ वार्म साउल ऑफ इंडिया, यानी भारत देश के आंतरिक हृदय की झलक उसने मुझे क्या कर दी, दिखा दी। और यही एक कारण था कि भारत के लोग भले ही जो है गरीब हैं, भले ही वो किसी भी स्थिति में जी रहे हों, लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत अधिक प्रेम रहता है। यही तो मेरे देश की शान है दोस्तों, इसलिए भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता है। तो देखिए एक बार फिर से दोहराते हैं, कहा कि आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने यह कहानी बताई, द पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहानी बताई, और बताया कि इट वाज वन रीजन, और यही एक अकेला ऐसा कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत देश से क्या हो गया, प्रेम हो गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज विलेज, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हो, दोज बोथ हाई ऑफिस, चाहे वे बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों। कह रहा है कि आगे बोथ प्राइड, दोनों के अंदर गर्व था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी सिटीजनशिप, और दोनों के अंदर जो है क्या थी, अपनी नागरिकता के प्रति विनम्रता थी, दोनों के अंदर अपनी नागरिकता के प्रति क्या थी, विनम्रता थी। दे आल्सो हैव पैशन, उनके पास जो है पैशन थी, इच्छा थी, फॉर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर क्या थी, इच्छा थी। और करा कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह 9 वर्षीय जो बच्ची थी, बॉर्न इन स्क्वेल फैमिली, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, पॉवर्टी जो बिल्कुल जो है मैले कुचले स्थितियों में पैदा हुई थी, और कह रहा कि रहती थी, और अनएजुकेटेड, और जो अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर और मैनर्स, जिसे जो है ग्रामर और मैनर्स मतलब तौर तरीकों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उसने गिवन मी अ ग्लिम्पस, उसने मुझे एक बेहतरीन झलक दिखा दी, वार्म साउल ऑफ इंडिया, भारत के आंतरिक हृदय की एक जो है मुझे बेहतरीन झलक दिखा दी। यही मेरा भारत देश है दोस्तों, और भारत देश के लिए मेरे इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। यदि आप चैनल के नए जो है व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक हमेशा पहुँचे। इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।